अब मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप पढ़ो कि आप बिना कोचिंग के जा रहे हैं, मतलब आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब पढ़ना स्मार्ट स्टडी अलग है और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी अलग है। हमारे हॉस्टल के अंदर ऐसे कई बंदे रहते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनका प्री वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन और मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई की उस हिसाब से मेरा 6 महीने के अंदर पढ़ाई करने के बाद में इतना सारा आउटपुट मुझे मिला। इनपुट बहुत कम था, आउटपुट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि पहले मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था तो ओनली इंग्लिश पे ध्यान दिया करता था। इंग्लिश मेरी सब्जेक्ट थी और मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पहले पढ़ा था, लेकिन अभी छोड़ दिए। तो उसमें भी पहले स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला तो ये खुद कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हर चीज़ में, जिस भी सेक्टर में आप जाते हो या कुछ भी करते हो ना, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने को हमेशा परिपूर्ण मानना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक ऐसी हॉबी आपको डेवलप करनी है। हॉबी क्या होती है, वो चीज़ जो हम डेली रूटीन में करते हैं और इंटरेस्ट होता है जो अपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी हॉबी जिससे अपनी लाइफ अगर कुछ भी ना हो ना तो भी अपनी लाइफ सर्वाइव हो सकती है। जैसे मैंने अपनी हॉबी है टीचिंग है, जिसको अपनी हॉबी बनाया और टीचिंग को डेवलप कर दिया। अभी मैंने इंग्लिश और गणित के अंदर इतनी मतलब इस हिसाब से मैं अभी जैसे मेरी 12th हुई उसके बाद मैं होम ट्यूशन शुरू कर दी। उसके बाद में फिर मैं होम ट्यूशन लेता ही रहा। उसके बाद अभी स्कूल वगैरह कहीं पर भी जाता हूँ, कम से कम 20,000 में सैलरी मिल जाती है। और तो अब आपको भी है ना ऐसी कोई हॉबी आपको डेवलप करनी है ताकि आप स्टडी के साथ साथ कम से कम अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सको। 100% अपने घर वालों पर डिपेंड ना हो। तो कोई भी हो सकती है, जैसे स्पीकिंग हो सकती है या फिर अदर लैंग्वेज उसमें बोलना हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, टाइपिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप टीचिंग के अंदर क्योंकि इसे आप पढ़ाई से जुड़े रहते हो। इसके अलावा आपके पास बोलने की कला भी होनी चाहिए, स्पीकिंग है वो भी होना चाहिए। और उसमें भी बहुत सारी मतलब लैंग्वेजेस के अंदर बोलना, मतलब बोलने के अंदर शायरी मतलब कोटेशंस का यूज करना, ये सारे भी सिस्टम होने चाहिए। क्योंकि एक परिपूर्ण व्यक्ति के लिए सब कुछ जरूरी है। उसके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनल जो वर्च्यू है वो भी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर भी होना चाहिए, उसको बोलने की कला भी आनी चाहिए, उसको मतलब थोड़ा जॉब्स वगैरह मनोरंजन भी होना चाहिए। तो हर चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। और आप में से ज़्यादातर लड़के कला का मतलब यही है कि अपनी कला को प्रदर्शित लोगों के सामने करना, और इस सब्जेक्ट का मीनिंग यही होता है। तो अब ये चीज़ें होगी। इसके बाद में अभी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर आई विद यू दैट ओनली 6 मंथ मतलब एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए फाइल करने के लिए इनफ है। अगर आप 100% तन मन से अगर पढ़ाई करते हो ना तो 6 महीने के अंदर किसी भी कॉम्पिटिशन को पास किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना, एक तो यूँ है ज़्यादा कोचिंग वाला चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि और मैंने अभी तक कोचिंग नहीं की फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब ऐसे नहीं कि आप कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ो या कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फिर बहुत सारे कोचिंग के चक्कर में पढ़ोगे, वो चीज़ें नहीं करनी। आपको पहले जो है अपनी सब्जेक्ट जितनी भी है, जैसे किसी भी आप कंपटीशन के अंदर उतरते हो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद में उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जैसे उसमें मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें हिंदी है, उसमें जीके है, राष्ट्र जीके, भारत जीके, जितने भी है ना, उसमें से आपका एक भी आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें एक भी पार्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश छोड़ गया हूँ या गणित छोड़ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सिलेक्शन नहीं होगा। खुद के साथ धोखा करे हो, घर वालों के साथ करे हो, टाइम स्पेंड करें। क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर आप ऑलराउंडर होने चाहिए। अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सारे सब्जेक्ट को आप टच नहीं कर रहे हो और आप एक सब्जेक्ट में 9 पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। तो आपको जैसे आप किसी को गणित नहीं आती तो गणित अगर जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके अंदर गणित आती है, और मुझे लगता है राजस्थान के अंदर सभी एड वर्जन जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर गणित तो आती है। अब आप टीचिंग की कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल के या 12th लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें गणित आती है और अंग्रेजी भी आती है, एड वर्जन अंग्रेजी भी आती है। और ज़्यादातर लड़कों का सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो अंग्रेजी को छूते ही नहीं है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब वो भी हो रखा है। तो आप इंग्लिश पे काम करें, और इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश आप सीख नहीं सकते। अगर आप 1 महीना भी इंग्लिश को देते हो ना, वो कहते हैं कि जिसको आप जितना समय दोगे वो चीज़ आपकी उतनी हो जाएगी। तो आप इंग्लिश को भी समय दें, गणित को भी समय, किसी गणित को मजबूत नहीं है तो गणित को भी समय दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए मटेरियल हमेशा सॉल्व होना चाहिए। 8% में कंपटीशन की बात करूँ, मदीनत बोर्ड मतलब किस हिसाब से पेपर बढ़ा रहे हैं, आरबीआई किस हिसाब से पेपर बढ़ा रहा है, उस हिसाब से जीके राजस्थान जीके की बात करें तो वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। जैसे बिजली है तो बिजली के बारे में नॉर्मल जानकारी आपके पास होना, ऐसा नहीं पूछेगा कलर में क्या कहते हैं,
या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, इसको क्या कहते हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर कोई भी, अगर आप भी जैसे मान लो आपको एक टॉपिक दे रखा है, उसमें से एक क्वेश्चन उठाना, जैसे मान लो आपको नेवियों का टॉपिक दे रखा है, उसमें से एक टॉपिक आप उठाना